आज के स्वतंत्र भारत के 74वें गणतंत्र दिन पर हम लोग संत श्री आशाराम जी गुरुकुल के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। गणतंत्र माने लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र को ही हम गणतंत्र बोलते हैं। गणतंत्र का मतलब है कि हमारा देश हमारे जनसाधारण लोगों के हाथ में है। हमारी सरकार हम चलाएंगे, हमारे नियम, हमारे कायदे, हमारे कानून हम बनाएंगे। किसी और देश के हम अब आगे से गुलाम नहीं है। हम एक स्वतंत्र गणराज्य है, उसको हम कहते हैं गणतंत्र। हम कुछ भी कार्य करते हैं तो उसका कोई लक्ष्य होता है, उसके पीछे कोई ना कोई हेतु जरूर होता है। तो आप संत श्री आशाराम जी गुरुकुल में पढ़ने आए हो तो उसके पीछे कुछ हेतु तो होगा। आप सामान्य नहीं है, आप कुछ विशेष है, आपको कुछ विशेष बनाना है। इस लौकिक पढ़ाई के बावजूद आप में वो प्रगति नहीं हो सकती और आपको कुछ विशेष, कुछ आध्यात्मिक संस्कार देने हैं। इसीलिए तो आपको यहाँ गुरुकुल में पढ़ाया जाता है। तो हमें पढ़ना है गुरुकुल में, लौकिक शिक्षा भी पानी है और आध्यात्मिक शिक्षा भी पानी है। हमें भारत के संविधान और ईश्वरीय विधान का समन्वय करना है, इसीलिए हम गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि संविधान है वो भारत के सारे कानून की जननी है। भारत के राष्ट्रपति भी इस संविधान के दायरे में रहकर ही कार्य करते हैं। उसके ऊपर, संविधान के ऊपर कोई नहीं, इसीलिए हमारा संविधान सर्वोच्च है। और इस जगत में, इस हमारे देश में जो भारत का संविधान है, उसी तरह इस सृष्टि में ईश्वर का भी विधान है, कर्म का भी विधान है। आज हमें कुछ नया सीखना है। हमने 26 जनवरी तो बहुत मनाई ली, हमने और दिन तो बहुत मना लिए, हमने संविधान पढ़ लिया, हमने कायदे कानून सीख लिए। पर आप बच्चे सामान्य नहीं है, आप बच्चे हैं गुरुकुल के बच्चे, बापूजी के होनहार प्यारे बच्चे। इसलिए आपको इस संविधान के साथ साथ ईश्वरीय विधान, कर्म के विधान, सत्संग, सेवा को भी समझना है। इसीलिए तो आप यहाँ हैं, ये आपको कभी भूलना नहीं है। इसलिए हमारा मुख्य लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति करना, हमारे संविधान के अनुरूप कार्य करना, हमारे गणतंत्र को बनाए रखना, हमारे देश की सेवा करना और बापूजी का जो संकल्प है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, उसमें सम्मिलित होना। इसलिए आज भारत के 74वें गणतंत्र दिन पर आज हम संकल्प लेंगे कि हम बापूजी के बच्चे भारत के लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति की रक्षा करेंगे। बापूजी का जो लक्ष्य है भारत को विश्व गुरु बनाना, उसमें सम्मिलित हो गए और एक दिन भारत के उच्च नागरिक बनकर, एक आध्यात्मिक अधिकारी बनकर देश की पूर्ण रूप से सेवा करेंगे। यही हमारा आज के दिन का संकल्प है। आप सबका खूब खूब धन्यवाद। हरिओम, नारायण। हरिओम। मेरा नाम जगदीश कुर्मी है, मैं कक्षा 7 पढ़ता हूँ। यहाँ उपस्थित 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पधारे हुए सभी अभिभावकों एवं मेरे भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। वैसे तो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कई शहीदों ने अपने प्राणों की बलि दे दी, पर उनमें से एक है चंद्रशेखर आज़ाद। मैं 13 साल का किशोर, मेरे ही 13 साल के किशोर चंद्रशेखर आज़ाद, उनके घर की स्थिति इतनी बुरी थी कि वो दाने दाने के लिए तरसते थे। 2 वक्त का भोजन भी उन्हें नसीब नहीं होता था। वो थोड़े ही बड़े हुए, उन्होंने काकोरी कांड किया।
जिसमें उन्होंने अंग्रेजों की ट्रेन को लूटा। जब वह घर आए तब उनकी माता ने कहा, बेटा हमारे घर की स्थिति बहुत बुरी है, कुछ पैसे घर के लिए बचा लो। तब उन्होंने ना एक बेटा होने के नाते परंतु एक सच्चा राष्ट्र प्रेमी होने के नाते कहा, नहीं माँ, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, पर मेरी रिवॉल्वर में 2 गोलियां हैं, तुम्हें वो जरूर दे सकता हूँ। अर्थात मैं हत्या कर सकता हूँ, परंतु इन पैसों का उपयोग मैं स्वार्थ के लिए नहीं कर सकता। वो खुद ही वीरता की निशानी थे। उनका कहना था कि आज़ाद है नाम मेरा, मैं करता नहीं चूक बंदूक से, कि आज़ाद है नाम मेरा, मैं करता नहीं चूक बंदूक से, तू तो उड़ जाएगी फिरंगी बस मेरी एक फूंक से, बस मेरी एक फूंक से। हमें इस प्रसंग से ये तो सीख लेना चाहिए कि अगर हमारे पास कितनी भी धन, सत्ता या कुर्सी आ जाए, परंतु उसका उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि इंसान तो हर घर में जन्म लेता है, परंतु इंसानियत कहीं कहीं पर ही होती है। हमें सर्वदा ये याद रखना चाहिए कि हम जहाँ हम रह रहे हैं वह हमारा राष्ट्र, और खुद से ज़्यादा हमेशा अपने राष्ट्र को प्रेम करना चाहिए। पशु है वह जो आप ही चरे, पशु है वह जो आप ही चरे, और इंसान है वह जो इंसानियत के लिए मरे। जय हिंद, जय भारत, हरि भारतवर्ष फिर से विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रहा है। पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। उसके पीछे एक ही है, बापूजी की संकल्प। तो भाइयों और बहनों, आप ये मत समझना कि हम नन्हे हैं, छोटे हैं। अरे बापूजी के बच्चे नहीं रहते कच्चे। हे भारत के नौजवानों, भारत को दिव्य बनाना। हरिओम मां। तो विद्यार्थियों, आज हमारे गणतंत्र दिवस विशेष उत्सव, राष्ट्रीय उत्सव हमारा है। इस पर हम भी कुछ संकल्प लेंगे क्या? हमको आज संकल्प लेना चाहिए कुछ, हाँ कि ना? हाँ। तो हमारे मुख्य अतिथि मौर्य जी ने भी काफ़ी आपको अच्छी बातें बताई और संकल्प कई कराए आपको। अगर ये सब हम करें, जैसा उन्होंने बताया कि आप अपने आप को छोटा मत समझो। इस विद्यालय में पढ़ने आए हो तो जरूर होनहार हो, भाग्यशाली हो। तो आज हम संकल्प करेंगे और वैसा बनने की कोशिश भी करेंगे। तो बोलो, ओम 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 मैं बुद्धिमान बनूंगा। ओम 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 निडर बनूंगा। ओम 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 मैं सत्य का पालन करूंगा। ओम 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 मैं देश की रक्षा करूंगा। ओम 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 मैं महान बनूंगा। ओम 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 मैं महान बन के रहूंगा।